मंसूर साहब ये बताइए, जो आज ऐवान बाला के अंदर हो रहा था, यानी सेनेटर साहिबान और बताया जा रहा है कि कुछ हुकूमती अरकान भी मगफरत की दुआ करने के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम जो तुर्किया में हुआ है बहुत बड़ा सानिया है, अभी तक जो डेथ टोल है वो बहुत ऊपर चला गया है, और इसी तरह सीरिया के अंदर तो यकीनी तौर पर वहाँ पर बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी है, हम उनकी मगफरत के लिए दुआ करेंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब की मगफरत के लिए हम दुआ नहीं करेंगे। ये आज ऐवान के अंदर कहा गया। इतनी नफरत जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन आप वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये बहस होनी चाहिए थी आज आपके नज़दीक या नहीं? अफेक्टी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि गलत हुआ और फिर ऐसे शख्स के लिए फिर इवन उनकी वफात के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती किसी चीज़ की। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मेरा ख्याल में अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के पूरे उस जो मार्शल लॉ का एक दौर था या बाद में जब वो सदर भी बने, जो उनका एक पूरा एक दौर था, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे दो बड़ी शख्सियात जो सामने आती हैं, दो ऐसी शख्सियात थी जो उनकी डायरेक्ट अफेक्टिव थी। एक तो नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ये दो बड़े इफेक्टिव मुझे इसमें नजर आते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का तो मैंने फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं सुना, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब ये खबर मिली थी तो उनके ट्विटर अकाउंट से जो है उनके लिए एक दुआ की गई। जब भी जाहिर बात है कोई शख्स किसी की वफात होती है तो उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, तो उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जेस्चर कि इनकी जानिब से जो है ये कलमात जो है वो अदा किए गए। तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इफेक्टिव था इस सारी सूरत हाल का, या परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जब उन्होंने ये दुआ पढ़ दी थी तो मेरे ख्याल में बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये, अगर कोई ये मुझे कहे कि जनाब ये इन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी काम किए थे और आइन को तोड़ा था, तो माजरत के साथ यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने अपना अपना एक रोल अदा किया हुआ है, और मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों के अंदर वो सारे कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से आइन तोड़ने के अंदर या जब ये फेल हुआ तो उसको सपोर्ट करने के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया है। अब मेरा ख्याल में जब आप एक दुआ पढ़ते हैं, हमारा मजहब तो यही हमें सिखाता है कि जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए दुआ ही की जाए, बेशक आप उससे कितनी नफरत क्यों ना करते हो, बेशक आपका उससे इख्तलाफ क्यों ना हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना इख्तलाफ है, बात बात के ऊपर हम लोग लड़ते हैं, बात बात के ऊपर हमसे अदम बर्दाश्त की जो है वो इतनी रवानी है यहाँ पे हर जगह के अंदर। तो मेरा ख्याल में अगर कोई इस तरह का एक जेस्चर कर दिया जाता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चले यही दुआ पढ़ दीजिए कि उन्होंने आइन तोड़ा, बहुत बड़ा गुनाह किया, इस मुल्क के साथ गुनाह किया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, इसी तरह ही दुआ पढ़ दें। बिल्कुल ठीक, दिल का सुकून इस तरह होता है। बिल्कुल ठीक। अब आबिद सैद अली साहब, आपको भी शायद याद हो कि जब जनरल ज़िया का त्यारा हादसा हुआ और उसमें उनकी वफात हुई तो उनकी अफेक्टी जारी बात है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उनके वालिद का तख्ता उन्होंने उल्टा, फिर उनके वालिद को फांसी की सज़ा हुई, एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत गई। जब वो ज़िया साहब फौत हुए तो बीबी शहीद ने भी बड़ी नरम अल्फाज में, बड़े मुनासिब अल्फाज में, कोई ऐसा बयान नहीं था कि जिसके अंदर ज़रा भी ये झलक हो कि उन्होंने कोई अपना गुस्सा निकाला है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्टी थी ज़िया साहब से और उनके फ़ैसलों से। मोहतरमा ने अपने वालिद को खोया और जिस सियासी इंतकाम के ज़रिए खोया वो भी मिसाल है। आज तक वो एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई। बट सवाल यहाँ ये है कि क्या आज अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बात दुरुस्त पॉइंट आउट की मंसूर अली खान साहब ने कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया, बहुत बात शायद लगती छोटी सी है, लेकिन क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े अफेक्टी थे, उन्होंने एक मुनासिब बात जो कि हमारे मज़हब के मुताबिक है, जब भी कोई दुनिया से जाता है हम ये दुआ पढ़ते हैं, कर दी। तो क्या ऐवान के अंदर आपके नज़दीक ये बहस होनी चाहिए थी कि हम दुआ नहीं करेंगे, ये हो गया? जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया वो तो सबके सामने है, ख़त्म नहीं हो सकता वो। आबिद सैद अली साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने सही फरमाया। इस पे 12 मई के वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस अकबर बुख्ती वाले वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें मोहतरम नवाज शरीफ के जब वालिद की वफात हुई, उनको कंधा देने के लिए पाकिस्तान ना आने दिया गया, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन मामलात के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जब भी इनकी वालदा का मामला था, इनकी बीमारी का मसला था, तो उन्होंने बड़ा एक कौमी रहनुमा की हैसियत से एक अच्छा मैसेज दिया। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का भी मैसेज आया, हमारी जमात के बहुत से, देखें जी,
हर इंसान की अपनी राय है और उसको हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन बहसियत मुसलमान जब कोई फौत हो जाए तो अपना मामला बंदा माफ कर दे या उसको अल्लाह पे छोड़ दे। तो जो उन्होंने अपना क्योंकि हुक्मरानों की पकड़ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं अपनी ममलिकत के, खुदारा ममलिकत के, जो एक एक वक्त और एक एक सेकंड का वो करते हैं। उनको मुनीर साहब उसका हिसाब देना होगा। मेरे वालिद साहब 4 साल वो अटक किले के अंदर रहे, मेरे बड़े भाई 2 साल जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं इस चीजों को माफ करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। और जो अल्लाह का मामला है तो मैं उनके लिए दुआ गूं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये इंसान ने इस दुनिया में से चले जाना है, मैंने किसी चीज को साथ में ले जाना, तो सिला रहमी जो है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो वो चीज ना करनी हो तो उसको करें, तो इसमें अल्लाह की जात ज्यादा आपको अजर देती है। लेकिन जो अफेक्टीज हैं, जैसे मैंने नवाब अकबर बुगटी का आपको जिक्र किया, बलूचिस्तान के लोगों का सिंध के जब लोगों का कत्लेआम हुआ सड़कों पर तो मुक्के लहराए गए, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको पता होगा कि एक जज साहब थे, उन्होंने सेठ वकार साहब, उन्होंने अपना एक तहरीरी फैसला नोट करवाया। बिल्कुल। तो ये दुनिया फानी है मुनीब साहब, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका फिर मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं समझ पार्लियामेंट के लोगों को भी एक बड़ापन दिखाना चाहिए, कोई दोरा नहीं है, उनके जुल्म और उनके जो सितम है वो पूरी कौम के सामने है। जो आज कौम सफर कर रही है वो सारा उस मार्शल लॉ के दौर का ही खमियाजा कौम भुगत रही है। लेकिन एक जब सबने माफ करके अदालतों से उनको मुल्क से बाहर जाने दिया तो वो भी फिर एक चीजें सामने आती। हाँ बिल्कुल ठीक है।